कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना भरपूर प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनेंगे वैशाख मास महत्तम कथा अध्याय 27 के बारे में। फ्रेंड्स, कल हमने बात करी थी अध्याय 26 के बारे में, अब बात करेंगे 27 के बारे में। फ्रेंड्स, हमने पहले बात करी थी कि मुनियों ने पूछा पहले कि महर्षि उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने पर फिर राजा इंद्रदुम्न ने क्या किया। ये हमने सुना था 26 में। अब उसके आगे की कथा हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग बोलते हैं कि उसके आगे का हम वृतांत जानना चाहते हैं। तो जैमिनी जी बोले, राजा ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्र ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और सीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन और सत्यवादी वैष्णव को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी और वह चूने से लीपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ गई थी, तो कहीं सोने से और कहीं स्फटिक मणि से, तो कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुख पूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थीं। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासद की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया और सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। सुखपूर्वक बैठ गए। तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए सचिपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। इसके बाद वैष्णव की पूजा की। फिर नारद जी की पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु का पूजन करूँगा। आप कृपया मुझे इसके लिए आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं, जिसके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसलिए मेरा सारा यह प्रयास है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रदुम्न, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्तवत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र आमंत्रण यज्ञ द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बैठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। सरस्वती वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन और अभ्युदय श्राद्ध संपन्न किया गया। इसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वर्ण किया। वर्ण हो जाने पर उन्होंने पत्नी सहित राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित हवनीज अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर जो प्रकरण्य और अभिमंत्रित करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठ गए। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मुनियों के लिए वहाँ
6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही प्रतिदिन नए नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। वहाँ सर्वत्र प्रयास करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक भोजन भी कराया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मुनियों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञासन में कुशल तथा सदाचार विभूषित द्वारा कार्य करते थे। अगण्य दान से लेकर अव्रत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न किए हुए कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, इसलिए कर्म में कहीं कोई गलती होने की ही नहीं पाती थी। वहाँ सब सत्य ऋषि याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्णन कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्यों सूक्त तथा गोहि उपनिषदों की चर्चा करते थे। सभी पापों का नाश करने वाले भगवान चरित्रों की कथा भी वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रदुम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह सुमेध यज्ञ 99,999 की संख्या तक पहुँच गया था। अंतिम यज्ञ अर्थात 1000वां यज्ञ होने लगा। तब राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रदमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिक्य श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। इसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उसके श्रीअंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम की थी। वे बनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान गौर तथा कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उसके कानों में 2 रत्न कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के बाएं भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी जी विराजमान थीं। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठे हुए थे। भगवान के आगे श्री ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हुए थे। श्री हरि के बाएं भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। शंका दमन को बड़ा हर्ष हुआ और वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रदमन बोले, हे जगधार, आपको नमस्कार है। जगदा अपमन आपको नमस्कार है। केवल्य स्वरूप गुणांक आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान
निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि ब्रह्मांड की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दिनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंततः करण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप है, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमन है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधो, आपको नमस्कार है। दीन बंधु, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो गया। रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सारे कलेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुख सर्वथा नाश हो जाता है, दुखों का। इस प्रकार ध्यान में स्थित राजा इंद्रदुम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने नारद जी से सारी बात कही। तब नारद जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यह सब बातें किसी दूसरे के आगे मत बताना। जामिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा के अश्वमेध यज्ञ में स्तुति अर्थात सोम रस निकालने का महोत्सव आरंभ हुआ। उसमें दीन दुखियों को बेरोक टोक मनवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने राजा इंद्रदुम्न से कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो जिससे कि यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके आदेश अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय अब पास आ गया है। श्वेत दीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी श्री विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप से भगवान का अंशा अवतार होता है। भक्तवत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतरित हो रहे हैं और तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्प पाप हारी भगवान यह सब लोगों की आँखों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञाहुति स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश भगवान विष्णु को तुम इस महावेद पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद जी और इंद्रदुम्न दोनों प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए और उस वृक्ष को देखकर उनके रूप से साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ऐसा मानते हुए जब सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शौक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। विलोक माला और चंदन से विभूषित विष्णु जी के उस दिव्य वृक्ष को महाविधि पर ले आए। फिर नारद जी के कहे अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करने के बाद मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ नारद जी, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि राजन, भगवान की लीला सभी
सभी लीलाओं से परे है, भला उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेद पर स्वयं अवतरित होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। साथ ही हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोग यत्न पूर्वक दरवाज़ा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी अंदर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने का प्रयास करे, क्योंकि वहाँ काम करने वालों के अलावा जो भी देखेगा उसकी दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। इस आकाशवाणी के बाद उन्हें आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत भक्तजनों आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आई होगी पसंद तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने धर्म का प्रचार करें, है ना। ये जगन्नाथ महाप्रभु जी की लीला का सत्य वर्णन है, इसलिए अपने शास्त्रों का दूसरों को भेजना ज़रूर चाहिए, प्रचार ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अध्याय 27 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 28 के बारे में बात करेंगे। आई होप आज का अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जगन्नाथ।